Hello everyone, I am RK sir. Today we are going to discuss about interrogative negative and interrogative plus negative of use of could. Because previous class we have discussed that rule of distinguish the sentence and rule of making sentence. And so previous class we have read that जिस वाक्य के अंत में सका सकी सके रहे उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पत्र लिख सका, हम लोग गाना गा सके, राधा कथक नाच सकी। Rule of making sentence subject plus could plus V1 plus object. For example, I could write letter, we could write letter, you could write letter, he could write letter, she could write letter, they could write letter, Ram could write letter, Sita could write letter. Like that we have read in previous class, so that I hope you have remembered. इस तरह से आप याद कर चुके होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। बहुत ही आसान है, बस हम लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ध्यान रहे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाया जाए। तो वह आसान है क्योंकि हम लोग कैन पढ़ चुके हैं। तो सेम टू सेम कैन जैसा ही है, बस कैन का पास्ट टेंस कुड है, इस चीज का ध्यान रखें। तो मेरा जो एग्जांपल है एसर्टिव सेंटेंस में एग्जांपल ले रहा हूं। यदि मैं बोलता हूं कि मैं पत्र लिख सका, वेरी सिंपल एग्जांपल आई एम टेकिंग। सो मैं पत्र लिख सका, देन इट विल हैपन आई कुड राइट ए लेटर, आई कुड राइट ए लेटर। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल. So whenever you change in interrogative, what will happen? Already I told you that here could is auxiliary verb, that means helping verb. जहां भी helping verb रहता है उसको बाहर निकालिए और बाकी बात को छाप दीजिए। आपका इंट्रोगेटिव क्या हो गया, बन गया। तो हमारा ये could है, तो could को मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल दे रहा हूँ। तो could I write letter, ये could I write letter जब लिख दिया तो वह इंट्रोगेटिव में क्या हो गया, चेंज हो गया। और इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। और यदि हम नेगेटिव की बात करें तो क्या करेंगे कि कैन था तो उसमें नोट डाले थे तो क्या हो गया, कांट। तो यहाँ पर कुड में क्या करेंगे हम लोग, जो कुड है हमारे पास उसमें क्या जोड़ देंगे, कुड। तो शॉर्ट फॉर्म में ये क्या हो जाता है, कुडंट। तो कुल्ड मत पढ़िएगा। बहुत सारे बच्चे जो वीडियो भेजे हैं मैं उनका सुना तो कुल्ड बोलते हैं, कुल्ड नो, एल का जो उच्चारण है वो एल का उच्चारण नहीं होना चाहिए। क्या होगा, कुड होगा। तो क्या होगा, कुड, CULD, कुल्ड पढ़ते हैं, लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं कुड, उसका ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पर नोट डाल देंगे तो क्या होगा, कुडंट। क्या हो जाएगा, कुडंट। देखिए मैं लिख दिया हूं ना ये कुडंट। तो जब नेगेटिव हम बनाएंगे तो क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट लिखिए, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना रहे उसको आपको लिखना है। आफ्टर दैट जो कुड है उसमें क्या कर दीजिए, नोट डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, कुडंट। तो क्या बन गया, आई कुडंट राइट ए लेटर, आई कुडंट राइट ए लेटर। इस तरह से हमारा नेगेटिव बन गया। जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनानी है तो क्या कीजिए, जैसे कांट था तो कांट बाहर, डोंट था तो डोंट बाहर, डजंट था तो डजंट बाहर। या तो यहाँ पर कुडंट है तो क्या कीजिए, कुडंट को बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद बाकी बात को छाप दीजिए, है ना। सिमडेगिया भाषा में हम लोग क्या करते बोलते हैं, छाप दीजिए। तो वही चीजें, कुडंट आई राइट ए लेटर, कुडंट आई राइट ए लेटर। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। सो लेट्स वी डिस्कस इन इंग्लिश। सो आई कैन से दैट we are going to discuss about interrogative negative and interrogative plus negative of use of could. So for making interrogative I have taken one example, that is I could write a letter. For making interrogative, what I have done here, look here, could is auxiliary verb, so that firstly I have written here could, after then I have repeated all the sentence, but here interrogative sentence, so that I have put here question mark. For making negative sentence, you have to add the not in couldn't. Any subject you can find, I, we, you, he, she, any name. Although don't worry about it. In could you have to add the not. In short form it will happen couldn't. So I also used here couldn't. After then you have to repeat all the sentence. And for making interrogative plus negative, what you do, you have to write first couldn't. After then you have to repeat all the sentence. So like that you can change assertive to interrogative, interrogative to negative, and negative to interrogative plus negative. Very simple. So let's become in Hindi. I can say that ट्रांसलेशन, आई कुड राइट लेटर, मैं पत्र लिख सका, कुड आई राइट लेटर, क्या मैं पत्र लिख सका, आई कुडंट राइट लेटर, मैं पत्र नहीं लिख सका, कुडंट आई राइट लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख सका।
मैं पत्र लिख सका, क्या मैं पत्र लिख सका, मैं पत्र नहीं लिख सका, क्या मैं पत्र नहीं लिख सका. So like that you can make loads of example and you have to try according to the rule. So once again I am taking one example. If I say that मैं देश का सेवा कर सका, then I could serve the nation, could I serve the nation, I couldn't serve the nation, couldn't I serve the nation. Like that you have to practice again and again in speaking, then you can improve your speaking power. So like that we can read interrogative, negative and interrogative plus negative of use of could. I hope you are understanding. So let's we come to discuss about WH form of could. For WH form of use of could, I am taking one example, that is you could ride cycle. तुम साइकिल चला सका. In shortcut I can say that cycle, otherwise you can say the bicycle. So that I am writing this example. तुम साइकिल चला सका. So assertive sentence I am taking that you could drive cycle. Very simple example. You could drive cycle. तुम साइकिल चला सका. Suppose that for making WH form, what you do? Firstly you have to make the interrogative sentence just like I have told you that, and just we have done interrogative. So here could is available, so you have to write first could. You have to, I am writing better way. See, could you drive cycle? Could you drive cycle? You can take any subject, but most of the time I am using the you, so don't worry, you can use any subject. So I have done here interrogative. So after that what you do, before the interrogative sentence you have to add all the WH form, that means what, where, when, why, how and who. So when you take the what, then what will happen, be careful about it. Already we have done lots of work. So what could you drive? My some student, मेरे कुछ स्टूडेंट पूछे थे कि सर ये what के साथ आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं. शायद वो विवेक, हाँ मैं याद कर रहा हूँ अच्छे से कि विवेक करके एक लड़का मुझे पूछा था. वो कहाँ से है, शायद मेरा ही स्टूडेंट है या तो वो कहाँ से, जिसके सिमडेगा से है या नहीं, मैं नहीं जान पा रहा हूँ. कोशिश कीजिए कि अपना एड्रेस दे दीजिए तो मुझे ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं जो पढ़ाता हूँ उनका नाम भी विवेक है, लेकिन यदि सिमडेगा से तो मुझे पता है कि वो कौन सा है, लेकिन बाहर से कोई यदि है तो आप अपना एड्रेस जरूर दे दीजिए. तो वहाँ उसने पूछा है कि सर व्हाट के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग और हु के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं होता है. तो उसका जवाब मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये व्हाट ना ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है. जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा कि यू कुड ड्राइव साइकिल, तुम साइकिल चला सका. तो इसका जो आंसर, यदि हम सवाल पूछते हैं, किसी को पूछते हैं तुम क्या चला सका, तुम क्या चला सका, तो तुम क्या चला सका तो पूछ रहे हैं ना, तो हो सके साइकिल चला सका, कार चला सका, और क्या बोलते हैं एरोप्लेन चला सका, बहुत सारा चीज है ना चलाने के लिए. तो हम पूछ रहे हैं तुम क्या चला सका. तो यदि वो बच्चा जानता है साइकिल चलाने, तो मैं आज साइकिल चला सका. बहुत दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन मैं नहीं चला पा रहा था, लेकिन आज मैं साइकिल चलाया, मतलब चला सका. तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है, तुम क्या चला सका, तो मैं साइकिल चला सका. तो ये व्हाट ना ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछता है. इसीलिए हम जब WH फॉर्म बनाते हैं तो क्या करते हैं, जब व्हाट लेते हैं तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं. उम्मीद करूं विवेक बाबू आप सुन रहे होंगे, तो ध्यान रखिए कि ये ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए ही हम लोग व्हाट का प्रयोग करते हैं, और व्हाट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है. यही कारण है कि ये जो व्हाट वाला WH फॉर्म होता है वहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं. तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या होगा, वेयर लेंगे तो क्या होगा, वेयर could you drive cycle. Let's we take when, then what will happen, when could you drive cycle, CYCLE. And if you take the why, then what will happen, why could you drive cycle. Again I take how, then what will happen, how could you drive cycle. How could you drive cycle. And lastly, who could
ड्राइव साइकिल, ड्राइव साइकिल, हाउ सॉरी हु कुड ड्राइव साइकिल। अगेन फिर से हम लोग बात करें यहाँ पर हु, तो विवेक ने हमसे पूछा था कि सर हु के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं होता है। व्हाट का तो मैं बता दिया, उम्मीद करूं समझ में आया होगा। तो ये हु के साथ सर सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हु मतलब क्या होता है, कौन, कौन मतलब किसके बारे में, सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट में मैं जब फर्स्ट दिन बताया था, सेंटेंस में जब मैं पढ़ाया था उसमें बताया था कि सेंटेंस का निर्माण सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। बताया था ना किस रूप में, ये ध्यान रखिएगा, मैं बताया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में जब अरेंज करते हैं तब सेंटेंस का निर्माण होता है। ये सब्जेक्ट कौन कौन होता है, मैं, हम लोग, तुम लोग, वह, वे लोग, तो ये सारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लेते हैं, तो यहाँ पर यू है, तो यू क्या हो गया, तुम, तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट के बारे में पूछता है हु। कौन पूछता है, हु मतलब कौन, कौन, यदि कौन काम कर रहा है तो बोलते हैं विवेक काम कर रहा है। कौन कपड़ा धो रहा है, विवेक कपड़ा धो रहा है। तो ये कौन मतलब किसी सब्जेक्ट के बारे में। तो कौन कपड़ा धो रहा था, बक्का तुम धो रहा था। कौन कपड़ा धो रहा था, तुम धो रहा था, क्योंकि घर में कोई नहीं था तो तुम धो रहा था। तो ये तुम मतलब क्या है, कौन, तो ये कौन से सब्जेक्ट का पता चल रहा है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो इसे ये सब्जेक्ट के बारे में पूछता है कौन, हु। इसीलिए हम लोग जब हु लेते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। यदि सब्जेक्ट को डाल दें तो हमारा वाक्य तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या बोलता है, हु कुड ड्राइव साइकिल, कौन साइकिल चला सका। कौन तुम साइकिल चला सका बोलेंगे तो सेंटेंस अच्छा होगा क्या, नहीं, कौन तुम साइकिल चला सका, ये सरासर क्या होगा, गलत हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करूं समझ में आ रहा होगा। I hope that you are understanding. So let's discuss once again in English. So making WH form, what you do? Firstly, you have to make interrogative sentence. Very simple, because already we have discussed lots of classes. So that for making interrogative, here could is available. So I have written here could. After then, I have repeated all the sentence. And for making WH form, that means what, where, when, why, how, and who. What will you do? Before the interrogative sentence, you have to add all the WH form just like I have here written, and whenever you take the what, you have to leave the object, because जब भी क्या बोलते हैं what लेते हो तो क्या करना, ऑब्जेक्ट को छोड़ देना, because what is asking about the object. And whenever you take where, then you have to leave the place, because where is asking about the place, when then time, because when is asking about the time, and why or how, then it is asking about the region, so that don't write here region, but here there is no region in this sentence, so that I have repeated all the sentence and I have put here question mark. And for making who, you have to leave the subject, because who is asking about the subject. So like that I have made the WH form of use of could. So let's become Hindi translation. Then I can say that you could drive cycle, तुम साइकिल चला सका, could you drive cycle, क्या तुम साइकिल चला सका, what could you drive, तुम क्या चला सका, where could you drive cycle, तुम साइकिल कहाँ चला सका, when could you drive cycle, तुम साइकिल कब चला सका, why could you drive cycle, तुम साइकिल क्यों चला सका, how could you drive cycle, तुम साइकिल कैसे चला सका, and who could drive cycle, कौन साइकिल चला सका। once again, तुम साइकिल चला सका, क्या तुम साइकिल चला सका, तुम क्या चला सका, तुम साइकिल कहाँ चला सका, तुम साइकिल कब चला सका, तुम साइकिल क्यों चला सका, तुम साइकिल कैसे चला सका, कौन साइकिल चला सका। So like that you have to practice, like that you have to try to understand why I have taken here WH form. The motto is that you have to try to make a sentence. If you try to make a sentence, interrogative plus negative as well as WH form, then easily you can make sentence and easily you can speak English. आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हो। यही कारण है कि मैं सबसे पहले सेंटेंस पढ़ाया और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, उसके साथ साथ WH फॉर्म पढ़ा रहा हूं, ताकि आप ये चार सेंटेंस जो मैं शुरू दिन ही बोला था फर्स्ट क्लास में कि इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के साथ साथ WH फॉर्म यदि आप जान जाते हैं तो आपको वाक्य बनाने में क्या होगा, आसान होगा। और धीरे धीरे सेंटेंस दे रहा हूं मैं, उस सेंटेंस को याद रखिए, अपने से भी कुछ सेंटेंस जमा कीजिए और वर्ब में थोड़ा काम कीजिए। मैं वर्ब दूंगा बोला था, नहीं दिया था, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आज मैं आप अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा और उसका क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो चाहे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको रोज 5 वर्ब आप कीजिए, ताकि वो
वर्ब आपको काम देगा। तो इस तरह से लेट्स वी ट्राई टू टेक वन मोर एग्जांपल, और उसको प्रैक्टिस कैसे करना है बोलने के लिए वो भी मैं बता रहा हूं। सपोज दैट माय एग्जांपल इज दैट, जैसे तुम पत्र लिख सका, तुम पत्र लिख सका, यू कुड write a letter, could you write a letter, what could you write, where could you write it, when could you write it, why could you write it, how could you write it, who could write a letter. Like that you have to increase your fluency, then you can remove your hesitation. Let's we take one more example. I can say you could plant tree, you could plant tree, could you plant tree, what could you plant, where could you plant tree, when could you plant tree, why could you plant tree, how could you plant tree, who could plant tree. Like that you have to increase your speed, that it will good for you. So practice, practice and practice. I hope you have understood use of could. So let's start 5 sentences. Today our 5 sentences is that, let us find somewhere to sit, can I go and meet him, he looks quite ill, and whose side are you on, can I try after you. Very simple and very useful. So I have written here Hindi meaning also. So look here, let us find somewhere to sit, चलो बैठने के लिए कहीं जगह ढूंढते हैं, चलो बैठने के लिए, यहाँ पर लिए क्या हो गया है, छूट गया है, मैं ऐड कर दे रहा हूं, चलो बैठने के लिए कहीं जगह ढूंढते हैं। कैन आई गो एंड मीट हिम, क्या मैं जाकर उससे मिल सकता हूँ। ही लुक्स क्वाइट इल, वह थोड़ा बीमार दिखता है। हुज साइड आर यू ऑन, तुम किसके तरफ हो। एंड कैन आई ट्राई आफ्टर यू, क्या मैं तुम्हारे बाद कोशिश कर सकता हूँ। सो वन बाय वन वी हैव टू मेक सेंटेंस, एक करके हमको क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो चलिए कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई। तो लेट अस फाइंड समवेयर टू सिट, चलो बैठने के लिए कहीं जगह ढूंढते हैं। तो मान लीजिए आप बहुत थकावट महसूस कर रहे हो, तो क्या बोलोगे, आई एम फीलिंग सो टायर्ड, सो लेट अस फाइंड समवेयर टू सिट, मैं बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ, तो चलिए बैठने के लिए कहीं जगह ढूंढते हैं। मान लीजिए धूप है तो बोलिएगा ना कि कहीं छाया वगैरह मिल जाए। तो यदि आप बोलते हैं कि आप अपना दोस्त का, और एक सेंटेंस में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि आपका दोस्त लेट कर रहा है, तो आप क्या बोलिए, अंसा जा रहे हैं ना, अंसा जा रहे हैं, समझते ही होंगे, because you are Jharkhandi, so that I hope that you are understanding the so this meaning. So आपका दोस्त आ रहा है, आप वेट कर रहे हैं, आप अंसा जा रहे हैं, अंसाना मतलब डिस्कस कर चुके ना, तो अंसा जा रहे हैं, तो उस समय आप क्या बोलिएगा कि चलो बैठते हैं कहीं, क्योंकि हमारा दोस्त क्या लेट है, तो क्या बोलिएगा, आवर फ्रेंड इज लेट, सो लेट अस फाइंड समवेयर टू सिट, ऐसा। अगला, कैन आई गो एंड मीट हिम, क्या मैं जाकर उससे मिल सकता हूँ, यहाँ तो आप चेंज कर सकते हैं ना, क्या मैं जाकर उससे मिल सकता हूँ। माई फ्रेंड इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, सो कैन आई गो एंड मीट हिम। या तो वहां गर्ल्स है तो क्या डाल दीजिए, माई फ्रेंड इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, सो कैन आई गो एंड मीट हर, ऐसा बनाइएगा। या तो बोल सकते हैं, माई फ्रेंड केम आफ्टर लॉन्ग टाइम फ्रॉम दिल्ली, सो कैन आई गो एंड मीट हिम। तो देखिए आगे, ही लुक्स क्वाइट इल, वह थोड़ा बीमार दिखता है, ये टेंस है, ये टेंस आगे हम पढ़ाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। अभी हमारा ग्रामर सेक्शन चल रहा है, तो प्लीज आप इसको कुछ एकदम अच्छे तरह से कर लीजिए, ताकि आपको किसी तरह का परेशानी। जब भी मैं एक मतलब छांट के मैं ग्रामर अपने अनुसार सिलेबस सेट किया हूँ, और हम लोग का जो सिमडेगा के दृष्टिकोण से मैं जब देखा, तो बहुत सारे बच्चे इससे फायदा ले रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बोलने सीख रहे हैं। तो आप भी फायदा लीजिए, लेकिन जो भी मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ प्लीज आप उसको याद कर लीजिए, दिमाग में, कि पेन और कॉपी में मत रखिएगा, एकदम यहाँ पर स्टोर करके रखिएगा, बहुत फायदा होगा। तो ही लुक्स क्वाइट इल, वह थोड़ा बीमार दिखता है, तो बोलेंगे ही इज कमिंग स्कूल बट ही लुक्स क्वाइट इल, वह स्कूल आ रहा है लेकिन वह थोड़ा बीमार दिखता है। या तो बोल सकते हैं, ही लुक्स क्वाइट इल ऑल्दो ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, वह थोड़ा बीमार दिखता है फिर भी वह मैदान में खेल रहा है। या तो बोल सकते हैं, ही लुक्स क्वाइट इल ऑल्दो ही इज प्लेइंग मैच, वह थोड़ा बीमार दिखता है फिर भी वह मैच खेल रहा है। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, सेंटेंस बनाइए। आप अपनी माँ को लेकर बना सकते हैं, सी लुक्स क्वाइट इल ऑल्दो सी इज कुकिंग फूड इन किचन। इस तरह से आप कोशिश कीजिएगा। आइए नेक्स्ट, हुज साइड आर यू ऑन, तुम किसके तरफ हो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच इज गोइंग ऑन, सो हुज साइड आर यू ऑन, इंडिया और भारत के बीच में मैच चल रहा है, सो आप तुम किसके तरफ हो। हॉकी मैच चाहे क्रिकेट मैच, कुछ भी डाल दीजिएगा चलेगा। यदि बोल सकते हैं, राम एंड श्याम आर फाइटिंग, सो हुज साइड आर यू ऑन, तो ऐसा बात नहीं है, आप फाइट होता है तो उसमें आप किसके तरफ हो, अच्छी बात नहीं है, बट एज एग्जाम्पल यू कैन टेक। सो कैन आई ट्राई आफ्टर यू, क्या मैं तुम्हारे बाद कोशिश कर सकता हूँ। देखिए एक चीज है कि यहाँ पर कैन, यहाँ पर भी मैं कैन और कैन का प्रयोग किया हूँ, तो हम लोग तो कैन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं ना, तो देखिए कैन बाहर हो गया तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। इसलिए ना मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे बाद कोशिश कर सकता हूँ। यहाँ भी क्या मैं
उससे मिल सकता हूँ। तो यहाँ क्या सवाल पूछ रहे हैं, जब ये सब पढ़ेंगे तब ना हमको समझ में आएगा कि कैन बाहर है तो क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब सवाल पूछ रहे हैं। तो कैन आई ट्राई आफ्टर यू, क्या मैं तुम्हारी बात कोशिश कर सकता हूँ, बोल सकते हैं कुकिंग इज सो इजी सो कैन आई ट्राई आफ्टर यू, ड्राइविंग साइकिल इज सो इजी सो कैन आई ट्राई आफ्टर यू, I can say that this maths is hard but can I try after you, this maths is hard but can I try after you, यह गणित क्या है, कठिन है, क्या मैं तुम्हारे बाद कोशिश कर सकता हूँ। सो इस तरह से ना आपको सेंटेंस बनानी है, और बनाना यदि कभी कभी परेशानी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो डोंट वरी अबाउट इट, at least you have to remember all the sentence and meaning also, then when you start the pure spoken class then you will use in better way। और रही बात है कि एक दिन का बात नहीं है, और बोलिएगा कि सर मुझे तो इंग्लिश बहुत ही कठिन लगता है, ऐसी बात नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, और जब मैं तो बहुत लेट से सीखा इंग्लिश, एंड अभी भी सीख रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत महान हूँ, सो बात नहीं, बट मुझमें जो हुनर है उसको मैं आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे को मैं दिया, जिसके कारण वे लोग आज अच्छे पोजीशन में भी हैं, और उम्मीद करूँ आप भी सीख जाइएगा। लेकिन प्रैक्टिस तो मांगता है, मेहनत तो मांगता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप कुछ भी करना चाहते हैं, मेहनत कीजिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। इसलिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान रखें, और नोट्स जरूर बना लीजिएगा 1 by 1। यदि कोई भी बच्चा मतलब अभी का वीडियो देखता है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप स्पोकन क्लास 1 से देखिए, जहां सेंटेंस में पढ़ाने शुरू किया हूं वहां से देखिए, और 1 by 1 करके देखिए, और होमवर्क भी बना के भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। जैसे कुछ बच्चे कर ही रहे हैं तो ऐसा होते जाएगा, तो आप क्या होता है रिकॉल होते जाएगा सबका। और फिर से मैं बोलता हूं कि आप जो भी पढ़ाए हो उसको प्लीज मत भूलिए, और उसको रिपीट करते जाइए। मैं बोला हूं ना कि पेन और कॉपी में नहीं रखना है, आपको ब्रेन में रखना है, तब आप उसका सही से उपयोग कर पाइएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मैं फिर से आज रिक्वेस्ट करता हूं आपको, यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन वो लाइक नहीं दबाते हैं। तो पसंद आ रहा है तो जरूर दबाइए, और मैं बोलता हूँ ना कि पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट करके लिख दीजिए कि सर आपका क्लासेस समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं है, जिसको समझ में आ रहा है उसको पढ़ाएंगे। बहुत लोग भी बोलते हैं, यहाँ भी बहुत लोग बोलते हैं कि आप क्या पढ़ाते हैं, बच्चा लोग को हल्ला करवाते हैं, आपका पढ़ाई का फंडा ही पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग जो इर्द गिर्द भी हैं बोलते हैं कि नहीं क्या पढ़ाते हो, समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ वो लोग अच्छे पोजीशन में है, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। मैं दावे के साथ तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक मैं बोलता हूँ कि मेरा सिमडेगा एरिया में अभी तक जितने भी हिंदी मीडियम बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि वो आरके ट्यूटोरियल सिमडेगा के ही बच्चे हैं। तो ये मेरे फख्र की बात होती है। तो आप भी यदि प्रयास कीजिएगा तो जरूर होगा, मिल बांट के करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत ही मास्टर हूँ, सो बात नहीं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो आप भी सीखते रहिए, और मिलते हैं नए क्लास में नए उमंग और जोश के साथ। जय हिंद।